फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे दीपक नाइट्राइट शेयर से। दीपक नाइट्राइट जो देखें तो लगभग 1680 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ इस शेयर की एक अच्छी बात है कि यह शेयर गिरते पड़ते भी ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। हम इसके चार्ट पैटर्न पर ध्यान दें तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक दिन में तो सकारात्मक है, लेकिन अगर 5 दिन में देखें और लगभग महीने भर में देखें तो लगभग ऊपर से नीचे की ओर तेज गति के साथ डिप करता हुआ नज़र आया था। तो यह शेयर लगातार इस प्रकार से ही कार्य करता हुआ नज़र आता है, लेकिन यदि आप 6 महीने में देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर गया जरूर था, लेकिन फास्ट रिकवरी भी इसके द्वारा देखने को मिली थी। तो इस प्रकार यह शेयर जो है वो नीचे गिरता हुआ और लगातार कार्य करता हुआ नज़र आता है। यह शेयर लगातार अगर देखें तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर काम करता हुआ नज़र आता है। अगर हम विश्लेषण के ऊपर ध्यान दें तो दीपक नाइट्राइट जो है वो एक अच्छा से प्रकार के उत्पादों जैसे फार्मा, केमिकल, एग्रोकेमिकल, पेंट और केमिकल और फ्यूनेक्स निर्माता कंपनी के रूप में काम करता हुआ नजर आता है। वहीं प्लास्टिक और ऑटोमोबाइल्स उद्योगों में भी इसका योगदान बखूबी देखने को मिलता है। अब यदि इसकी सकारात्मक बातों पर ध्यान दें तो इस पर कर्ज बहुत कम है और बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर कर्ज का कम होना और बैलेंस शीट का मजबूत होना इस शेयर के लिए एक अच्छी बात है। वहीं अगर Q4 के नतीजे के बारे में देखें, नफा और ऑपरेटिंग मार्जिन दोनों में सुधार देखने को मिला है। PAT में भी सालाना आधार में वृद्धि देखने को मिली है और EBITDA भी मार्जिन लगभग देखें तो 18% तक पहुँचता हुआ नज़र आया है, जो पिछली बार लगभग 7% था। और अगर बात की जाए तो पॉलीकार्बोनेट और वैल्यू एडिड काम करता हुआ नज़र आता है। अमेरिका में सोडियम नाइट्राइट पर इसका काफ़ी असर दिखाई दिया है। नकारात्मक बातों के ऊपर देखें तो पूरे वर्ष का राजस्व और मार्जिन देखें तो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिया था। के ऊपर चीन के सस्ते केमिकल आयात और वैश्विक ओवर सप्लाई का दबाव देखने को मिला था। फिनोलेक्स कंपनी जो होती हैं वो सामान्यतः बड़ा लाभ तो स्रोत इनको विदेशों से प्राप्त होता है, लेकिन भारतीय और चीन की स्पर्धा के कारण इसमें कम देखने को मिल रहा है। अवधि के लिए प्रोडक्ट और मजबूत बैलेंस शीट के कारण सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटी अवधि में लगभग 6 से 12 महीने की बात की जाती है तो इसमें दबाव ही दिखाई दे रहा है। शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं, इसके बारे में देखें तो एक अच्छी क्वालिटी की केमिकल कंपनी है और कमज़ोर चक्र के कारण यह लगातार नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर वर्तमान मूल्य की बात करें तो 1700-1750 के बीच में यह कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है। PE रेशियो की बात करें तो 42 है, जो काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है और डेप्ट क्वालिटी लगभग 0.28 है, यानी बैलेंस शीट तो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाती है भविष्य के नतीजों के बारे में तो यह जोखिम लेने वाला शेयर हो सकता है और काफ़ी अप डाउन के साथ यह शेयर कार्य करता हुआ नज़र आता है।